आज यहाँ समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे उपस्थित हूँ। कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, शहंशाह ताजमहल जिनका हृदय है, ऐसी इस पवित्र भूमि के ऊपर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। मुझे आज खोल कर बोलना है और आपको समझ कर सुनना है देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। मान्यवत आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोर शोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ स्वहित एवं स्वार्थ की भावनाओं में रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्य कड़ियों के भाव बेचते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, समरसता, सादगी एवं स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। जिस घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं और जिस देश के युवा फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान कानों में हेडफोन लगाए तेजी से बाइक चलाते हुए ये भूल जाता है कि जिस धरती को वो रौंदते हुए जा रहा है उसका एक एक इंच हासिल करने के लिए मेरे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पे जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की और समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब में भीगा हुआ नजर आ रहा है। महोदय, इन विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। केवल सेना में भर्ती होकर वीर सिपाही बनना देशभक्ति नहीं होता। आजादी के पहले बात कुछ और थी। तब जैसे कि रानी से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्ति कहते थे, लेकिन आज आजादी के बाद मायने बदल गए हैं। अगर मैं आज देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? तो महोदय, जो लोग अपने समाज, परिवार और देश के प्रति समर्पित का भाव रखे तो वो है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति। धर्मलोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी के साथ करे तो वो है देशभक्ति। एक अध्यापक अपने छात्रों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति। तभी ही ये देशद्रोही भी समझ सकेंगे। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो रह जमीन पर, वरना कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। मोह निद्रा में सोने वाले लोगों, अब भी वक्त है कि जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी नींद राष्ट्र को ले डूबे। भाषा के नाम पे लड़ने झगड़ने वाले लोगों, अब भी वक्त है अपनी राष्ट्रीय भाषा को जग का सिरमौर बनाओ और राष्ट्र हित में अपना योगदान दो, क्योंकि महोदय, लड़ने झगड़ने से या ऊंच नीच करने से हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अरे क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या पवित्र, क्या यही हमारी सच्ची देशभक्ति है? जी नहीं। जातिवाद, ज्ञातिवाद, नक्सलवाद और खास करके भ्रष्टाचार ही राष्ट्र निर्माण में अवरोध खड़ा कर रहे हैं। ये रिश्वतखोर चाहते हैं रिश्वतें चलती रहे, ये बलात्कारी चाहते हैं वो औरतों की इज्जतें लूटते रहे, और ये शराबी चाहते हैं भारत लूटता रहे। ऐसे लोगों की तुच्छ मानसिकता के कारण आज मुझे मेरा अखंड भारत खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। तब ऐसे देशद्रोहियों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, ए हवाओं में जहर घोलने वालों, ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है,
तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती है। तो आओ एक उम्मीद बने, उम्मीद के साथ चले, हर राज्यों के साथ हाथ मिलाए, उनके खान पान रहन सहन और बोलचाल के साथ परिचित हो। क्योंकि महोदय, अगर विश्व के सामने खड़ा रहना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, विश्व के सामने सिर उठा के जीना है, तो हम सबको मिलना होगा, हम सबको एक ताकत बननी होगी, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिलने की ताकत बहुत अलग होती है महोदय। अकेले तो हम बुद्ध की तरह है, अगर मिल जाए तो सागर, अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर, अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब, अकेले हम दुआ है, मिल जाए तो इबादत, और युवानों अकेले हम पत्थर है, अगर मिल जाए तो इमारत। यह है मिलने की शक्ति, यह है मिलने की ताकत। तभी जाके इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश का हर युवा, इस देश के हर बूढ़े बहादुरी से निडर आवाज में कह पाएंगे कि चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, मेरे हिंदुस्तान से टकराना खेल नहीं आसान। तब ये मेरा देश विश्व गुरु बन पाएगा। महोदय, जिन देशभक्तों ने हमें वतन की आबरू पे मरना सिखाया, जिन देशभक्तों ने हरिजनों को मशावत की बुनियाद पे जीने का हक दिया, जिन देशभक्तों ने ऊंच नीच का खात्मा किया, जिन देशभक्तों ने जात पात के खिलाफ सबसे पहला नारा लगाया और तालीम दी कि इंसान जात पात की बुनियाद पे नहीं बल्कि तकवा, परहेजगारी और सच्चाई की बुनियाद पे बड़ा होता है, आज हम सबको इन सभी बातों को अमल करने की जरूरत है। ए युवानों, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। अब हमारे ऊपर अपने घर परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। हम सबको पूरे भारत देश को सजाना है, संवारना है। और महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे बढ़ाए। जब मैं आज यहाँ पे महिलाओं की बात करूँ, जिस देश में महिलाओं को आरक्षित होने की नहीं बल्कि संरक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि आज दहेज पीड़न, यौन पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसी बातें मुझे बढ़ती नजर आ रही है। जब इस देश में से ये सभी बातें मिटेगी, जब हर नागरिक महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे, मैं समझती हूँ राष्ट्र निर्माण की ओर हमारा बढ़ाया हुआ सकारात्मक कदम होगा। या राजनीति की बात करूं तो मुझे राजनीति से परहेज नहीं, मुझे राजनीति से परहेज नहीं वरन राज करने की नीति से ऐतराज है कि चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, जो जनता की समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि जब नीतियों को फैसले समझ कर लिए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। भ्रष्टाचार इस देश को मिटाना, इस देश से मिटाना होगा। यदि हम बेहतर राष्ट्र निर्माण चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को नाबूद करना होगा। काला धन और राजनीति इस देश के प्रमुख मुद्दे। ये एक ऐसी उपलब्धि है जनाब कि जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद चैन की सो नहीं पाएंगे, इसका मैं दावा करती हूँ। यदि देश को बचाना चाहते हो तो लहू बहाना होगा, व्यक्तिवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद अपनाना होगा, देशभक्ति को भारत का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा और देशद्रोही को इस देश से मिटाना होगा। क्योंकि महोदय, यही सही वक्त है देश के लिए जीने मरने का, यही सही वक्त है ये देश को मरने का, सोए देश को नींद से जगाने का, क्रांति की मशाल को फिर से जलाने का, साधारण इंसान को कर्मवीर बन जाने का, दुनिया को फिर से राह दिखाने का। यही सही वक्त है देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। हम हमारे चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में ज्ञान की रोशनी फैल पाएगी, चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर सर बदन पे ढकी जाएगी, शांति सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच भी नजर आएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में बढ़ रही गरीबी, बढ़ रही बेरोजगारी और बढ़ रहे अपराध पूरी तरह से मिट जाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बूढ़ों को वृद्धाश्रम में और बच्चों को अनाथ आश्रम में रहने को मजबूर होना नहीं पड़ेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अच्छे से अच्छा इलाज होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका खुद का अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे। हम हमारी देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों ना हम रक्तदान देके किसी व्यक्ति को जीवन दान दें, क्यों ना हम एक पौधा लगाकर पर्यावरण संवर्धन में अपना काम करें, क्यों ना अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को जोड़ने की पहल की जाए जिसकी वजह से बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार और बूढ़ों को अपना बिछड़ा हुआ घर परिवार मिल सकेगा। ए युवानों, हम सबको एक ऐसा भारत बनाना है, हम सबको एक ऐसा भारत
बनाना है, जिसे देख कर, जिसे समझ कर, जिसे देख कर, जिसे समझ कर हर हर धड़कन ठहरे, हर इंसान का मन यह कह दे कि नेक है भारत, एक है भारत, श्रेष्ठ हमसे भी श्रेष्ठ है भारत। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। और मैं समझती हूँ ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। तो आओ युवाओं, संकल्प करो कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता का चल नीलाम नहीं होने देंगे। मेरी वाणी पे सोचेगा जरूर। जय हिंद, जय भारत अस्तु।